लोकायतिकों को, चार्वाकों को समझा दिया भाई तुम ही किसी को कुछ बोलोगे, किसी पूछोगे तो कैसे, किस आधार पर पूछोगे? किसी के शकल के ऊपर तो लिखा नहीं है ललाट पे कि विद्वान है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, लिखा है किसी ललाट पे? अनुमानित तो करना पड़ेगा तुमको भी। ये तुम्हारे अंदर जिस विषय का ज्ञान है उसे दूर करने के लिए उस विषय ज्ञानवान पुरुष से तो पूछोगे तुम। इन्हें उसके ललाट पे लिखा है ज्ञानवान है, कोई बोर्ड टंगा हुआ है क्या? ये लोग आजकल तो बोर्ड टांग भी लेते वेदांत आचार्य, कुछ पुता आता ही नहीं वेदांत, इसलिए बोर्ड टंगा हुआ उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए पूछताछ करने पर कहते, इसलिए क्या अभिप्राय भेदा, एक हेतु क्या है? अयम पुरुष अज्ञानी अभिप्राय भेदात वचन भेदात, ये हेतु है। ये सब इन हेतुओं से अनुमान करना पड़ेगा यह आदमी अज्ञानी है, यह आदमी संशयग्रस्त है, यह आदमी भ्रांतिग्रस्त है। अयम पुरुष अज्ञानी अथवा ज्ञानी। अज्ञानी है तो अभिप्राय भेदात हेतु बनेगा, ज्ञानी है तो निश्चित ज्ञानात या अभिप्राय भेदाभावात। वो क्या व्यक्ति? वो अज्ञानवान नहीं। जो ज्ञानवान होता है, जिस चीज को ज्ञान उसको पक्का है, वो कभी उसे बदलता नहीं है। तो एक ही प्रश्न को 100 बार पूछोगे तो भी जवाब वही आएगा। और जो खुद का अज्ञानी हो कभी कुछ बोल देगा, जवाब एक नहीं आ सकता। इसलिए अयम पुरुष अज्ञानी कहोगे तो अभिप्राय भेदात, और अयम पुरुष ज्ञानी कहोगे तो अभिप्राय भेदाभावात। अयम पुरुष संशयवान अभिप्राय भेदात, जिसको संशय है उसके भी अभिप्राय में भेद रहेगी। अथवा वचन भेदात, ये सब हेतु के द्वारा हमें अनुमान करना पड़ता है अगला आदमी अज्ञानी है अथवा ज्ञानी है, संशित पुरुष है या असंशित पुरुष है, भ्रांत पुरुष है या अभ्रांत है। ऐसे अनुमान के बिना आप किससे कोई चर्चा कर ही नहीं सकते। लिंगाद अनुमातव्या यदि अकामी नापि अनुमान प्रमाणोपेयम, इसे न चाहते हुए भी आपको भी व्यवहार को देखता हुआ अनुमान प्रमाण स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे चारवाक को बिल्कुल मना लिया, भाई तुमको मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो व्यवहार ही नहीं कर सकते हो। पशु भी अनुमान कर लेते, तुम मनुष्य कैसे इनकार कर दोगे? पशु को भी देखो, हरा चारा दिखाओ तो गाय आ जाएगी, और डंडा दिखा दो तो भाग जाएगी। उसने भी तो किया, डंडा और हरा चारा से अनुमानित हो गया ये आदमी हमको नहीं मारेगा। हरा चारा दिखा, डंडा देखो समझती है तो मारेगा ही, पीटेगा, भाग जाती है। तो अनुमान ही तो कर रही है वो। इसलिए कहते हैं कि भाई पशु भी अनुमान के आधार पर जीते हैं, तो मनुष्य को, विवेकी मनुष्य बुद्धिमान लोग है या अबुद्धिमान भी होगा, मंद बुद्धि वाला भी क्यों ना हो, वो भी अनुमानों के आधार पर जिंदगी काटता है। और कई जगह में तो बड़ा आश्चर्य होता है, आज भी रीति रिवाज बड़ा विलक्षण है। कई जातियों में लड़का लड़की को देखता नहीं, न लड़की लड़के को देख रहा है। अब कोई रिश्तेदार गए, देख करके आगे तय कर दिया ठीक ठाक है, और वो परिवार वाले यहाँ कुछ लोग, ये परिवार वहां गए और देख दिया, हाँ कर दिया। अब क्यों हाँ कर दिया, क्या आधार पर हाँ कर दिया, पता ही नहीं। अब जिस दिन शादी होगा उसी दिन लड़का लड़की को देखता। उससे पहले थोड़ा आजकल मॉडर्नाइजेशन, थोड़ी फोटो भेज देते हैं, फोटो भेज दिया लड़का लड़की का आपस में, फोटो ही देखा। अब फोटो में क्या लिपापोती करके गोरी हो गई वो, शादी के भाई तो पता चलेगा गोरी है कि क्या है। शादी का दिन भी पता नहीं चलेगा, जिन जिन शादी हो ना उस दिन पोत करके अलंकार करके तो खड़ी होएगी वो। कई जातियों में, कुछ जातियों में देखा बाद में बड़ा लड़ाई झगड़ा इसी वजह से हो जाता है। अभी से उसमें भी चालाक करने लग गए अब लोग, कैसे पता लगाए जाए लड़की के सही चेहरा। एकदम सवेरे पहुंच जाते घर में, जब वो उठी भी नहीं है घर में तब पहुंच जाएंगे। अब उठेगी, मुंह धोएगी तो पता तो लग ही जाएगा कैसी है। ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। मैंने वो भी सब लड़के के दिमाग में अनुमान ही तो रहा, लड़की के दिमाग में अनुमान है वो सुंदर है ऐसे सोच रही है, और शादी के बाद तो पता चलेगा कैसा है लड़का। और रिपोर्ट में बताए वो दारू नहीं पीता, ये नहीं खाता, वो नहीं, कुछ सब बिल्कुल 100% परफेक्ट लड़का रिपोर्ट है। अब शादी का पता चला कितना वो पीता है, पी के पीता पीटता है, सब पता लगता है बाद में। अब
कहीं दुखी इसी वजह से हो जाते, कई लोग आत्महत्या कर लेते, कितना घटनाएं हो रहे हैं ना देखने के बावजूद भी ऐसे होते हैं। कई घटना देख भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, ऐसे भी है ना आजकल शहरों में, लड़का लड़की मिलते भी, साथ साथ घूमते भी हैं, साल भर घूमते फिरते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बातचीत गप सब कर लेते हैं, और फिर निश्चय करते ठीक है हमारे तुम्हारे पीछे गाड़ी चलेगी बढ़िया, और फिर शादी के बाद दोनों का रंग बदल जाता है, फिर काम बिगड़ जाता है। ऐसे भी देखने को मिला। इसलिए जो लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता में सुधर आ गया, कुछ नहीं है, कि प्रारब्ध कर्म के सामने किसी का खेल कुछ चलता नहीं, चाहे आधुनिकता हो चाहे प्राचीनता, सब भाग्य का खेल होता है। लेकिन इसलिए भाग्य क्या होगा आप अनुमान ही तो करोगे। हर स्तर पर आप देख रहे जीवन में अनुमान ही करना पड़ता है। आप एक बच्चे को स्कूल में ले जाते हैं, अब ये मान के चलते उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, ये अपने अनुमान ही तो कर रहे हो। किस हद अनुमान करोगे, वहां बोर्ड में टांगा है हमारा स्कूल का 7वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चे 80% पास हो गए, उस पर अनुमान करेंगे यह शिक्षा अच्छी है। और गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते हैं, आप कहते हैं तो शिक्षा ठीक नहीं होती, अनुमान ही तो कर रहे सब। ये तो है नहीं कि आप खुद वहां पढ़े थे, प्रत्यक्ष किए हैं क्या। इसी तरह से जीवन के हर व्यवहार अनुमान के बिना नहीं होता। इसे अनुमान प्रमाण तो जब व्यवहार के लिए जरूरत है तो परमार्थ के लिए तो अति आवश्यक है। तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमान प्रत्यक्ष अनंतम निरूपणीयम। आप जब मान लिया अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, उस पर विचार करने के लिए कहते हैं इसको फिर पहले क्यों नहीं लिया, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कहते हैं प्रत्यक्ष का कार्य होने से इस अनुमान प्रमाण को प्रत्यक्ष के अनंतर हम निरूपण कर रहे हैं। तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद विशेष लक्षण, पहले अनुमान को मुझे सामान्य लक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद ही अनुमान का विशेष लक्षणों में हम प्रवेश करेंगे। अनुमान सामान्य तावत लक्ष्यति, अनुमान प्रमाण के सामान्य लक्षण को सबसे पहले बना रहे लिंग लिंगी पूर्वकम इति, कार्य का हिस्सा है लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंगम व्याप्यम, लिंगी व्यापकम। लिंग किसे कहते हैं, व्याप्य को, किसके द्वारा, व्याप्त, तथा लिंगी का अर्थ है व्यापक। और हेतु पदार्थ के सभी आधारों के साथ संयुक्त रहना, संबंध युक्त होना, हेतु के साथ, हेतु के सकल आधारों में संबंधित होकर रहने वाले का नाम व्यापक है। अब उसमें व्याप्य का लक्षण स्वयं कर रहे, देखो स्वयं कह दिया व्याप्य मने लिंगम व्याप्यम, लिंग मने व्याप्य, व्याप्य मने हेतु, किसको मैं पहचानूंगा ये हेतु है करके, तब कहते हैं व्याप्य का लक्षण बना रहे। देखो शंकित समारोपित उपाधि निराकरण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम, येन च प्रतिबद्धम तत् व्यापकम। संदिग्ध तथा समारोपित इन दो उपाधियों के निराकरण पूर्वक वस्तु विशेष के साथ एक दूसरे वस्तु का जो स्वाभाविक संबंध से जो संबद्ध होता है उसे हम कहते हैं व्याप्य। जैसे वह्नि है, वह्नि से स्वाभाविक संबंध से संबद्ध वस्तु है धूम, धुआं। वह्नि के साथ धुएं का संबंध एक स्वाभाविक संबंध है जो कि जन्य जनक भाव संबंध है। कहीं कार्य कारण भाव रहेगा, कहीं जन्य जनक भाव रहेगा, अनेकों प्रकार का संबंध हो सकते हैं। इसे संबंध का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी न किसी स्वाभाविक संबंध होनी चाहिए, व्यभिचारी संबंध नहीं। जैसे आप आए हैं, आप बैठे हैं, आपके इस दरी के साथ संबंध हुआ है, लेकिन दरी के साथ जो संबंध आपका है स्वाभाविक संबंध नहीं है, व्यभिचारी संबंध है। इसको कहते हैं व्यभिचारी संबंध। क्यों? नियत नहीं है ना, सदा ऐसा नहीं होता है ना। आप सदा इसी जबर दरी में बैठोगे, कभी उधर बैठे, कभी इधर बैठे, कभी उधर हो गया, कभी दरी के बिना भी बैठना पड़ जाता है, कभी दरी पर ठंडी आ गई तो कंबल बिछाते, कंबल के ऊपर बैठना पड़ जाता, दरी से स्पर्श ही नहीं होता। इसलिए अनियत है संबंध वहां। और वन्य और धुआं के बीच में नियत समझे। किसी भी लकड़ी को जब भी जलाओगे निश्चित रूप में किंचित प्रकार धुआं निकलेगा ही। जितनी भी सूखी लकड़ी हो तो भी धुआं तो जरूर होगा, और गीली लकड़ी में तो कहना ही क्या है। एक स्वाभाविक धुआं जन्य है, उसका जनक वन्य है। जन्य जनक भाव रूपा एक स्वाभाविक संबंध उन दोनों के बीच में रहता है। और जहां जहां भी धुआं का अधिकरण आप देखोगे, उस अधिकरण निश्चित रूपेण के रूपेण वन्य विद्यमान
रहता ही है। उल्टा नहीं होगा। वन्नी के सकल अधिकरणों में धुआं होना जरूरी नहीं, लेकिन धुआं के सकल अधिकरणों में वन्नी का व्यभिचारी नहीं होता। धुएं का सकल अधिकरण वन्नी जरूर रहता है, वन्नी के सकल अधिकरण में नहीं, क्योंकि वन्नी का अधिकरणों में से एक अधिकरण है अयोलक आदि, वहां कभी धुआं नहीं होता। गरम तप्त लोहा लाल लाल जल रहा है, उससे कोई धुआं नहीं निकलता। इसे शंकित और समारोपित दो प्रकार के उपाधियों के निराकरण पूर्वक उपाधि निराकरण वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, किसी वस्तु विशेष के साथ स्वाभाविक संबंध से जो संबद्ध है उसी का नाम व्याप्य है, और जिसके साथ वो संबद्ध रहता है उसका नाम व्यापक है। ये न संप्रतिबद्धम तत् व्यापकम। अब लिंगलिंगी के बारे में बोलने जा, लिंगलिंगी ग्रहण विषयवाचिना विषयनम प्रत्युपलक्ष्यति। यदि लिंग शब्द और लिंगी शब्द दोनों ही वन्य और धूम विषय को बोध करा रहे, विषयों को लेकर के अनुमान होता है क्या? नहीं, विषय का ज्ञान को लेकर के अनुमान होता है। अनुमान तो ज्ञान है। वन्य और धूम वस्तु को लेकर मैं अनुमान नहीं करता, इन उन वस्तुओं का ज्ञान को लेकर मैं अनुमान करता हूं ना। वन्नी का ज्ञान है, धूम का ज्ञान है, उन दोनों के एक स्वाभाविक संबंध का आपको ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर जब अन्यत्र कहीं गए पर्वत आदियों में आपने धुआं को जब देखा, एक संबंधी का ज्ञान जब देखा तो अपर संबंधी वो स्मृत हो गया, है नहीं? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारक नियम। संबंधियों में एक का ज्ञान हो जाए, अपने आप दूसरे को स्मरण करा दे। इसलिए कहते लिंगलिंगी ग्रहण ना चाहे विषयवाचन है, तो सब क्या है? लिंग शब्द भी विषयवाचक है, लिंगी शब्द भी विषयवाचक है, फिर भी इनके द्वारा विषयी जो कौन है? विषयी प्रत्ययम उपलक्ष्यते, ज्ञान ही लक्षित है। धूम शब्द से धूम ज्ञान, वन्य शब्द से वन्य ज्ञान लक्षित है। इस तरह से व्याप्ति शब्द से व्याप्ति ज्ञान लक्षित है। धूमादि व्याप्य वन्यादि व्याप्य यह प्रत्यय तत्पूर्वकम इत्यर्थ। धूमादि व्याप्य है और वन्यादि व्यापक है। इस प्रकार का जो प्रत्यय जो ज्ञान है उस ज्ञान पूर्वक ही अनुमान किया जाता है। माने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इत्याकार जो ज्ञान है तज्ञान पूर्वक ही अनुमान होता है। लिंगी ग्रहणंच आवर्तनीयम, कहते केवल व्याप्ति ज्ञान से लेकिन अनुमति नहीं होगी, पक्ष धर्म का ज्ञान जरूरी है। लेकिन यह कोई कार्यकाल में कोई शब्द ही नहीं प्रयोग किया पक्ष धर्मता के लिए, तब ये क्या करें? वो जो लिंगी शब्द है ना उसको आवृत्ति कर देना। लिंग लिंगी पूर्वकम में जो लिंगी शब्द है उसको आवृत कर दो। दोबारा ले लो, लिंग लिंगी पूर्वकम लिंगी च। और दूसरा शब्द जो लिंगी है उसका अर्थ क्या है? लिंगम अस्मिन अस्तिति लिंगी, मैंने पक्ष धर्मता धूमवान पर्वत। लिंगी ग्रहण चावर्तनीय तेना लिंगम अस्य अस्ति लिंगम अस्मिन अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञान पर दर्शितम भवति। पक्षधर्मता ज्ञान भी यहाँ गृहीत हो जाता है। तद व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, इसलिए नियम हो गया। वह अनुमान क्या है? व्याप्य व्यापक भाव पूर्वक पक्षधर्मता का ज्ञान और तत्पूर्वक जो है अनुमान होता है। यदि अनुमान सामान्यम लक्षितम, इस प्रकार से अनुमान सामान्य का लक्षण कर दिया गया है। अनुमान विशेषांश तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। अनुमान विशेष जो दूसरे शास्त्रों में भी स्वीकृत है और हमें भी वह सम्मत है, अतएव उन्हीं को स्मरण कराते हुए कहते हैं त्रिविधम अनुमानम इति। नया लोग भी तीन प्रकार मारते हैं ना, केवल अनवयी, केवल व्यतिरेकी, अनवयी व्यतिरेकी, तीन प्रकार का बोला था। हम भी तीन प्रकार का बोलेंगे लिंग को, त्रिविधम, लेकिन नाम अलग करेंगे। तत्सामान्य तो लक्षितम अनुमानम विशेष त्रिविधम, सामान्य रूप में लक्षित जो अनुमान था विशेष रूप में उसको तीन प्रकार का समझना चाहिए। पूर्ववत छेजवत सामान्य तो दृष्टंच इति। पहले का नाम क्या है? पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान, दूसरा शेषवत अनुमान, तीसरा सामान्य तो दृष्टानुमान।
सामान्य तो दृष्ट पूर्वत शेषवत समदृष्टंच इति तथा प्रथम तावत द्विविधम। वो पहला वाला जो था उसमें दो प्रकार का समझो, वीतम अवीतंच। वीतम अवीतंच तथा प्रथम ने सामान्य सामान्य अनुमानों को दो भाग कर दिया जाएगा, उसी में तीनों को लेंगे देखना अभी। वीतम अवीतंच दूसरे ढंग से विभाजन करेंगे। अनुमान दो प्रकार का है, एक का नाम वीत अनुमान, दूसरा का नाम अवीत अनुमान। फिर वीत भी दो प्रकार का है, एक का नाम पूर्वत, दूसरे का नाम सामंत दृष्ट। और अवीत कहते हैं शेषवत को। सिर्फ वीत हो गया दो, फिर वीत में दो भाग करूंगा, पूर्वत और समदृष्ट को उसमें डाल दूंगा, और अवीत एक ही है वो शेषवत हो। इसलिए अनुमान सामान्य प्रथम तावत, प्रथम मने जो सामान्य अनुमान कहे जा रहे थे उनको दो भाग में विभक्त कर देना है, वीतम च अवीतम च। वीत किसको कहते हैं? अन्वय मुख्यन प्रवर्तमान विधायकम वीतम। वीत कहते हैं अन्वय व्याप्ति वाला, और अवीत कहते हैं व्यतिरेक वाला। भाव निरूपिता व्याप्ति हो तो वीत, और अभाव निरूपिता व्याप्ति हो तो अवीत। अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। अन्वय व्याप्ति में तत्सत्व तत्सत्वम, हेतु के रहने पर साध्य का भी अवश्य रहना, ऐसे जो ज्ञान होता है वह विधायक माना जाएगा। वस्तु को विधान कर रहा है, निषेध नहीं कर रहा है। पर्वत में वन्नी को विधान करता है कौन? यत्र वन्नी व्याप्ति के द्वारा आप पर्वत वन्नी का विधि कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं। इसे कहते विधायकम। और शेष में कहते निषेध, अभाव में क्या होता है? हमेशा निषेध। पृथ्वी इतर भेदवती, इतरों के अभाव को निषेध कर दिया है, इतरों का निषेध कर दिया। अभाव को कथन करने का मतलब क्या? इतरों का निषेध कर दिया है पृथ्वी में। इतर कौन है? जलादियों का निषेध कर दिया पृथ्वी में। क्यों? पृथ्वी कैसी है? गंधवत्वाद। पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वाद, ये अवीत अनुमान का दृष्टांत होता है। व्यतिरेक मुखेन प्रवृत्त होता हुआ निषेधकम अवीतम, निषेधक जो होता है वो अवीत कहा जाता है। तद असत्वे तद असत्वम, साध्य के अभाव में हेतु का भी अभाव द्वारा जो बुद्धिवृत्ति रूपा ज्ञान प्राप्त होता है, पर वह क्या हो रहे हैं? हम निषेध कर रहे हैं। प्रमाणांतर से अनवगत अभाव विशेष का ज्ञापन करते हैं, तब उसका नाम अवीत अनुमान हो जाता है। दृष्टांत से समझाएंगे आगे। तत्र अवीतम शेषवत, और जो अवीत है उसका दृष्टांत क्या है? शेषवत अनुमानों को लेना। शेषवत क्यों नाम पड़ा व्यतिरेक अनुमानों को? कहते शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः सैव विषयतया यस्य अस्ति अनुमान ज्ञान से तत् शेषवत। शिष्यत मैंने जो परिशेष रह जाए उसका नाम शेष। वह शेष ही विषय है जिस अनुमान का, उस अनुमान को हम कहेंगे शेषवत। इस विषय में यह आपने अर्थ कैसे ले लिया? कहते न्याय भाष्य में वात्स्यायन महर्षि ने कहा है। न्याय भाष्य सबका अलग अलग लोग हैं ना लिखने वाले। सांख्य में सांख्य पर भी भाष्य, सांख्य सूत्रों पर प्रसंख्यान भाष्य, योग सूत्र पर व्यास भाष्य, वैशेषिक पर प्रशस्तपाद भाष्य, न्याय पर वात्स्यायन कृत भाष्य, मीमांसा पर शाबर भाष्य शबर मुनि कृत, और वेदांत पर अनेकों लोगों का है प्रसिद्ध आचार्य शंकर कृतो शांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र में। यही 6 दर्शन। इसे कहते न्याय भाष्यकार ने लिखा है प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष। ये न्याय भाष्य प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 5वां सूत्र 1:1:5 सूत्र पर लिखा हुआ भाष्य प्रसक्त प्रतिषेध है। उनका कहना है शेषवत अनुमान उसे कहते जिससे प्रसक्त मैंने संदेश पदार्थ के प्रतिषेध कर दिया।
प्रसक्त का प्रतिषेध कर दिया गया एक, और उसका अन्यत्र भी निषेध कर दिया। प्रसक्त का प्रतिषेध हो गया और अन्यत्र प्रसंग होगा, माने यहां निषेध अपने करोगे तो कह सकते ना अन्यत्र है, तो अन्यत्र भी निषेध कर दिया। तब जो ज्ञान इस प्रकार से निषेध करने पर उत्पन्न होता है उसको शेषवद अनुमान ज्ञान कहते हैं। जिस पदार्थ में प्रसंग नहीं है उसमें संदेह न होने के कारण से वहां शिष्यमान पदार्थों को स्वीकार कर लिया। शिष्यमाणे संप्रत्यय, अब जो शेष रह गया जहां पर उसकी संदेह की संभावना ही नहीं रह गई वहां आप सिद्ध मानोगे ना उसको। प्रसक्त में संशय हो सकता है, अन्यत्र में भी संशय हो सकता है, अन्यत्र और प्रसक्त दोनों से भिन्न स्थल में संशय नाम का चीज ही नहीं रहेगा, वहां उस वस्तु को हम स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से किसी वस्तु का ज्ञान कर लेने को हम कहते हैं शेषवद अनुमान। दृष्टांत और स्पष्ट होगा, देखिए। अस्य च अवीतस्य व्यतिरेकिणः उदाहरणम अग्रे अभिधास्यते। स्वयं कह रहे हैं इस अवीत अर्थात व्यतिरेक अनुमान का दृष्टांत हम आगे अर्थात 9वीं कारिका में, आप 5वीं कारिका पढ़ रहे हैं, 9वीं कारिका में इसका दृष्टांत दें। वीतम द्वेधा, वीतम द्वेधा, वीतानुमान दो प्रकार के, एक का नाम पूर्वत है, दूसरे का नाम सामान्य तो दृष्ट है। ये वीत अनुमान के अंतर्गत है। तत्रैकं दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत् तत्पूर्वत। पूर्व मने प्रसिद्धम, पूर्ववत का मतलब क्या? पूर्वम, पूर्व मने प्रसिद्ध। पहले आपने रसोई घर में देखा था ना, इत्र धूमः तद्वन्नी प्रसिद्ध था। पहले से देखा हुआ, पहले से जाना हुआ, पहले से जो प्रसिद्ध है उसको लेकर जब मैं अनुमान करता हूं तो उसका नाम पूर्ववत अनुमान है। वही कह रहे हैं दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। दृष्ट जिसका स्वलक्षण, स्वलक्षण माने अवयव सन्नि विशेष, उसका जो स्वरूप, स्वलक्षण में स्वरूप, जैसे वन्नी का स्वरूप, धूम का स्वरूप, इन दोनों के संबंध आपने कहाँ देखा था? रसोई घर में। इसका कहते स्वलक्षण, वन्नी का स्वलक्षण, धूम का स्वलक्षण, अर्थात उनका जो अवयवों के सन्निविशेष स्वरूप को और इन दोनों के संबंध को हमने सामान्य रूपेण ग्रहण कर लिया और कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। यदि आपने देखा क्या था? मानसीय वन्नी और मानसीय धूम को देखा, लेकिन आप ये नहीं कहते हो यत्र यत्र मानसीय धूमः, ये नहीं कहते हैं आप यत्र यत्र मानसीय धूमः तत्र तत्र मानसीय वन्नी, ऐसे व्याप्ति करोगे क्या? देखा आपने मानसीय धूम को, देखा आपने मानसीय वन्नी को, स्वलक्षणों को, इसको होते स्वलक्षण, उनके अवयव सन्निविशेष उपाधि आदि सब सहित आपने समझा है ये मानसीय धूम है और इसका संबंध मानसीय वन्नी के साथ आपस में इनका स्वाभाविक संबंध है, यह आपने ग्रहण किया। लेकिन स्वलक्षण ग्रहण करने के बाद भी उसके आधार पर एक सामान्य व्याप्ति बना दिया, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, मानसीयत्व को छोड़ दी और सामान्य व्यक्ति किस आधार पर किया? मानसीय वन्नी में भी वन्नित्व था, मानसीय धूम में भी धूमत्व था, इसे धूमत्वावच्छिन्न धूमो यत्र यत्र तत्र वन्नित्वावच्छिन्न वन्नी करके सामान्य ग्रहण हो गया। वो धूमत्व और वन्नित्व का नाम सामान्य। हमेशा हम विषयों का स्वलक्षण को करते हैं। कोई वस्तु को मैं देखता हूं, उस दृष्ट वस्तु में स्वलक्षण और उसके जो स्वरूप है, उसका अवयव सन्निविशेष है, उसका सारा विशेष धर्मों को मैं ग्रहण करूंगा, फिर उस विशेष में विद्यमान जो सामान्य अंश है उसको ग्रहण करता हूं। इसको क्या कहता है? दृष्ट स्वलक्षण सामान्य। दृष्टता वस्तु, उस वस्तु को जब देखा उसके स्वलक्षणों को ग्रहण किया, उसके सारा स्वरूप को ग्रहण किया, ग्रहण करने के पश्चात उसमें जो सामान्य है अंश है उसको ग्रहण कर लिया। और सामान्य के द्वारा क्या? सामान्य विषय यत् तत्, ऐसा जो व्याप्ति हम ग्रहण करते हैं उस व्याप्ति का नाम पूर्ववत हो जाता है। इसलिए स्वयं लिख रहे देखो, पूर्वम माने प्रसिद्धम। पूर्वम कर क्या किया? प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति यावत्। प्रसिद्धम का और व्याख्या कर रहे हैं,
प्रसिद्ध का मतलब क्या, देखे हुए वस्तु का विशेष ज्ञान पूर्वक उससे विद्यमान जो सामान्य का ज्ञान होना। तदस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान ज्ञान स्थिति पूर्वक, ऐसा पूर्व नाम का चीज है विषय रूपेण जिस अनुमान ज्ञान में रहता है उस अनुमान ज्ञान को कहेंगे पूर्ववत। पूर्व कहा किसको, जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है, विषय का विशेष स्वरूप ज्ञान पूर्वक उसे सामान्य स्वरूप ज्ञान होना, इसको हम कहते हैं पूर्व। यह पूर्व, ये जो प्रसिद्ध, यह सामान्य विशेष ज्ञान पूर्वक सामान्य ज्ञान जो होता है वह ज्ञान है जिस अनुमान में प्रयोग हो रहा है उस अनुमान का नाम पूर्ववत अनुमान। अथवा पूर्व माने कारणम अस्य स्थिति पूर्ववत, माने कारण लिंगक अनुमान। कारण लिंगक अनुमान है, कारण के द्वारा कार्य का अनुमान करना। कई बार होता है कार्य के द्वारा कारण अनुमान तो करना आसान है, लेकिन कारण के द्वारा कार्य का अनुमान करना। अस्याम मृतिकायाम घटो भविष्यति, हज ज्योतिष भी कहेगा। अस्याम गर्भिण्याम पुत्रो अस्ति, बालको अस्ति, अनुमान करते हैं जो लड़का ही होगा, वो तो भविष्य के बारे में बोल रहा है या नहीं। कारण है, उसके आधार पर लोग कार्य का अनुमान कर रहा है। इसे पूर्वम कारणम, परम माने कार्यम। पूर्व और पर शब्द होता है, पूर्व होता है कारण के लिए, पर होता है कार्य के लिए। इसे पूर्ववत माने कारणवत, कारण व लिंगक अनुमान। यथा धूमाद वन्नित्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते, धूम ज्ञान से वन्नित्व सामान्य विशेष को आप क्या करेंगे, पर्वत में अनुमान करेंगे। देखो विलक्षणता लिखते वक्त क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात कहते हैं। कई बार न्यायिक लोग भी इस तरह से नहीं बोलते जो ये बोल जाते हैं। पहले बोला विषय विशेष सामान्य शब्द प्रयोग कर दिया था, विशेष में स्वलक्षण शब्द प्रयोग किया उसने। और अब क्या प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य विशेष, उल्टा प्रयोग कर रहे हैं ना वे। पहले क्या प्रयोग किया था, विशेष सामान्य, और अब प्रयोग कर रहे हैं सामान्य विशेष। विषय सामान्य विशेष, व्याप्ति जब ग्रहण कर रहा हूं, व्याप्ति ग्रहण काल में होता है विषय विशेष सामान्य, और जब पक्ष में अनुमान काल में उल्टा हो जाता है, वही विशेष सामान्य विशेष हो जाता है। क्यों, वहां आपने क्या देखा था, विषय वन्नी और धूम को। आपने वन्नी और धूम को मानस में जब व्याप्ति ग्रहण कर रहे थे, पहले वन्नी धूम को देखा तो वन्नी का विशेष स्वरूप और वन्नी धूम का विशेष स्वरूप देखते हो। फिर विशेष स्वरूप देख करके उसमें जो सामान्य है उसको ग्रहण किया, वन्नित्व और धूमत्व, और उनको लेकर व्याप्ति बनाया। यत्र धूमत्वाच्छिन्नो धूमः तरत्र वन्नित्वाच्छिन्नो वन्निः। सिर्फ व्याप्ति ग्रहण काल में पहले अपने विषय को ग्रहण किया, विषय का विशेष स्वरूप को ग्रहण करके उसमें सामान्य को ग्रहण करते हो। और ठीक उल्टा जब आते हो अनुमान करने के लिए पर्वत में, पर्वत में हमने जैसे धूम को देखा, पहले विषय को देखा धूम को, फिर उसे धूमत्व सामान्य को ग्रहण किया। जिसने यहाँ धूमत्वावच्छिन्न धूम है, इसलिए यहाँ क्या रहेगा, विशेष पर्वतीय धूम भी है। विशेष क्या है, पर्वतीय धूम है। धूमत्वावच्छिन्न सकल धूमों में से कुछ धूम में देख रहा हूं, मैंने धुआं को देखा तो क्या समझा पहले, वहां यह धुआं है का मतलब धूमत्वावच्छिन्न धूम है, ग्रहण किया। जब धूमत्वावच्छिन्न धूम है तो पर्वतीय धूम है, वहां विशेष ग्रहण हुआ। इसलिए हमेशा अनुमान जब करने लगता हूं, पहले विषय को देखते ही सामान्य उपस्थित होता है, सामान्य के आधार पर व्याप्ति स्मरण हुआ, और सामान्य व्याप्ति स्मरण के आधार पर वहां विशेष को मैं ग्रहण करता हूं। व्याप्ति ग्रहण काल में जैसा ग्रहण हुआ था उसके विपरीत प्रक्रिया से पक्ष में अनुमान काल में ग्रहण होता है। इसी वजह में संकेत कर दिया, पहले कहा दृष्ट स्वलक्षण सामान्य, और अब क्या लिख रहे हैं, दृष्ट सामान्य विशेष।
सामान्य स्वलक्षण कहो, सामान्य विशेष को बात ही की। आगे स्पष्ट कर तस्य वन्यत्व सामान्य विशेष स्वलक्षण वन्य विशेषो दृष्टो। देखो लिखा ना अगला पंक्ति में, तस्य वन्यत्व सामान्य विशेष मने स्वलक्षण क्या है, वन्य विशेषो दृष्टो। कहा, रसवत्याम, पहले आपने देखा था रसवत्या मने रसोई घर में। अवश्य को अब यहां पर सामान्य ग्रहण किया, पहले धूम को देखा, उसके अंदर वन्य का अनुमान इन्हें पर्वत में कर दिया। इसको कहते हैं पूर्ववद अनुमान, ऐसे करना। और सामान्य दृष्टानुमान कल देखेंगे।